दिल्ली शराब घोटाले में जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इसमें एक के बाद एक कड़ी उलझती ही जा रही है और ईडी ने अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को नोटिस जारी किया है। ईडी के नोटिस के मुताबिक कविता से आने वाली 10 मार्च को पूछताछ की जाएगी। इससे पहले कविता के करीबी माने जाने वाले व्यापारी अरुण पिल्लई को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से माना जा रहा था कि बीआरएस एमएलसी के कविता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल ईडी के मुताबिक अरुण पिल्लई की पूरे घोटाले में सक्रिय भूमिका थी और वो के कविता के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। अदालत ने अरुण पिल्लई को 6 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है, जिसके बाद अब इसमें और परतें खुलने के बाद के कविता को भी नोटिस भेजा गया है। दरअसल 100 करोड़ रुपए की एडवांस रिश्वत दिलाने और बाद में घोटाले के माध्यम से साउथ लॉबी को लाभ दिलाने में भी उसकी सक्रिय भूमिका थी। इसके तहत इंडो स्प्रिट कंपनी में लगभग 65% की हिस्सेदारी, पेनराड रिकॉर्ड का दिल्ली का पूरा होलसेल कारोबार और 9 जोन में डम्मी कंपनियों के नाम पर रिटेल व्यापार हथियाना शामिल है। अब इन सब आरोपों के बाद सवाल ये भी है कि क्या के कविता इन आरोपों से अपने आप को अलग रख पाएंगी या फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद अब वो भी जेल जाएंगी। दरअसल ईडी के अनुसार अरुण पिल्लई ने ही अपने बयान में दिल्ली के शराब कारोबार में के कविता का प्रतिनिधि होने की बात स्वीकार की है। अरुण पिल्लई के नाम इंडो स्प्रिट में जो 32.5% का शेयर था वो के कविता का था। बस इसके बाद से ही के कविता भी इस शराब घोटाले में शामिल हो गई।